सत साहब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें बोर्ड एग्जाम 2027 की। दोस्तों हम लोग अध्याय 5वां पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी। अध्याय 5वें में हम लोग प्रश्नावली 5C के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्नावली 5C में पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जा करके उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 5C का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से, आसानी से। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरे की बुक से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यानी जो 8 के प्रथम 15 गुणज हैं वो कितने हैं वही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का पहला नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, 15 गुणज की बात किया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 हो गया, ये पहला हो जाएगा। 8 के बाद 16, 24, 32 डॉट 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 डॉट, ये 120 तक जाएगा। अब मतलब 8 से लेकर के 120 के बीच में कुल 15 गुणज हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद ए बराबर जो है मेरे भाई, आप लोग हिंदी जो है प्रथम पद ए बराबर वो लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर आपका 8 हो जाएगा। सार्व अंतर जो डी है मेरे भाई वो भी 8 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद यहाँ पर 16 दिया हुआ है, पहला पद जो है वो 8 दिया हुआ है। तो 16 में से 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी आपका 8 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद पदों की संख्या n बराबर जो है मेरे भाई वो पूरा कितने पद दिए हुए हैं, 15 पद दिए हुए हैं। तो पदों की संख्या जो है मेरे भाई वो आपका 15 हो जाएगा। उसके बाद अंतिम पद यानी l बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 इंटू 15 कर देंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोगों ने इसको बनाया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला है उसी फार्मूले में रख देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा मेरे भाई, सूत्र यही लगेगा एस एन बराबर एन अपॉन में 2 और उसके बाद ए प्लस एल, यही फार्मूला लगने वाला है। ठीक है मेरे भाई। तो एस एन यानी एन के स्थान पे 15 हो जाएगा बराबर एन के स्थान पे 15 अपॉन में 2 हो जाएगा। ए बराबर जो है मेरे भाई वो 8 हो जाएगा प्लस एल जो लास्ट पद है 120 दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एस 15 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, 8 प्लस 120 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे, तो 6 दूना 12, 4 दूना 8 यानी 64 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो एस 15 बराबर 15 इंटू 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आगे क्या करेंगे, एस 15 बराबर यहाँ पर देखिए 15 का मल्टीप्लाई 64 में करेंगे। तो 15 का मल्टीप्लाई 64 में करेंगे तो 15 फोर जा 60 होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। जो हासिल बचेगा मेरे भाई वो 6 बचेगा। ठीक है। उसके बाद 15 सिक्स जा 90 हो जाएगा, 90 प्लस 6 कर देंगे तो 96 हो जाएगा, यानी 96 हो जाएगा। तो 960 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एस 15 जो है मेरे भाई वो आपका राइट आंसर 960 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का कुल योगफल जो है मेरे भाई 960 हो जाएगा, 960 हो जाएगा।
क्या लिखना है? अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल 960 है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, विषम क्या बोल रहा है कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। किसकी किसके बीच? 0 और 50 के बीच। ठीक है मेरे भाई, इनके बीच हम लोग को क्या ज्ञात करना है? विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर विषम संख्या की बात किया है, तो 0 से लेना है तो 1 हो जाएगा, 1 के बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 ये 49 तक जाएगा, क्योंकि 0 और 50 के बीच बोला हुआ है। तो 0 के बाद 1 से स्टार्ट होगा विषम संख्या, उसके बाद 49 जो है 50 से पहले, यानी विषम संख्या जो 50 से पहले है वो लास्ट संख्या 49 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रथम पद ए बराबर आपका 1 हो जाएगा, सार्व अंतर डी बराबर जो है मेरे भाई वो आपका कितना हो जाएगा? 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर अंतिम पद जो है मेरे भाई वो कितना है? लास्ट पद अंतिम पद कितना कितना है मेरे भाई? 49 है। ठीक है मेरे भाई, फार्मूला कौन सा लगेगा? यहाँ पर फार्मूला लगेगा, देखिए सूत्र कौन सा लगेगा? एल बराबर लास्ट पद का फार्मूला लगेगा, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फार्मूला लगने वाला है। तो यहाँ पर लास्ट पद क्या है? 49 दिया हुआ है, एल बराबर ए बराबर जो है मेरे भाई वो आपका 1 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 हम लोग को नंबर ही ज्ञात करना है, और इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 49 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 48 हो जाएगा, बराबर 48 हो जाएगा, तो एन माइनस 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एन माइनस 1 2 हो जाएगा, तो एन माइनस 1 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, बराबर 48 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो 24 टू जा 48 हो जाता है। तो आपका एन माइनस 1 बराबर 24 हो जाएगा। तो एन बराबर आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई? एन बराबर जो आपका वैल्यू आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू जो है मेरे भाई वो आपका कितना आ गया? 25 आ गया। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग जो है मेरे भाई वो आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 हो जाएगा। यहाँ पर आगे आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, अतः कुल विषम संख्याओं का योग 25 है। क्या लिखना है? अतः कुल विषम संख्याओं का योगफल जो है मेरे भाई वो आपका 25 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, पहले पढ़कर समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7? किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 दिया हुआ है। क्या बोला है? किसी समांतर श्रेणी के कुल पदों का योगफल 136 दिया हुआ है, 136 है। जो इसका सारवंतर डी है मेरे भाई वो 4 है, और अंतिम पद यानी एल बराबर जो लास्ट पद है वो 31 है। श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि श्रेणी के पदों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी वही ज्ञात करने के लिए हम लोग से बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए योगफल जो है मेरे भाई एस एन, तो हम लोग हल करते हैं। योगफल जो एस एन है मेरे भाई वो आपका 136 दिया हुआ है। उसके बाद सारवंतर डी जो है मेरे भाई वो 4 दिया हुआ है। अंतिम पद एल बराबर आपका जो है मेरे भाई वो 31 दिया हुआ है। ये मैं अपने से नहीं बनाया हूँ, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही मैं लिखा हूँ। देखिए योगफल 136 है, तो एस एन बराबर 136 में लिखा, 136 को लिखा। उसके बाद सारवंतर डी बराबर 4 दिया हुआ है, अंतिम पद जो है एल बराबर 31 दिया हुआ है। अब फार्मूला कौन सा लगेगा? जो पीछे हम लोगों ने लगाया है, एस एन बराबर एन अपॉन में 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? ई प्लस एल हो जाएगा, यही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर एस एन कितना दिया हुआ है? 136 दिया हुआ है, एन अपॉन में 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस एल जो है मेरे भाई वो भी ऐसे ही रहेगा, उसके बाद सॉरी ए ऐसे ही रहेगा, एल जो है 31 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो इतना हो जाएगा। अब देखिए 136 इंटू 2 हो जाएगा बराबर एन, और ब्रैकेट में ए प्लस
31 हो जाएगा। तो यहाँ पर 136 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कर देंगे तो 136 दूना 272 हो जाएगा, 272 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर n हो जाएगा a प्लस 31 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, ये आपका जो है, ये आपका समीकरण नंबर पहला मान लीजिए। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर पहला मान लीजिए। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। देखिए ऐसा क्यों करना पड़ रहा है समीकरण नंबर पहला? जब तक ये समीकरण नहीं मानेंगे, देखिए 2 समीकरण मानेंगे, उसके बाद आगे समीकरण को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिए राइट आंसर लाने के लिए गुणनखंड करना होगा। तो ये पहला समीकरण हो गया। आगे हम लोग दूसरा समीकरण सॉल्व करेंगे सूत्र के अनुसार ही, जैसे पीछे हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर अंतिम पद का सूत्र लिखिए। अंतिम पद का अंतिम पद का सूत्र। तो यहाँ पर अंतिम पद का जो सूत्र है मेरे भाई, L बराबर a प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। ये आपका लास्ट पद का सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए L जो है मेरे भाई, वो आपका 31 दिया हुआ है। a जो है वो आपका 1 हो जाएगा। सॉरी, a 1 नहीं होगा, यहाँ पर a दिया हुआ नहीं है। तो a जो है मेरे भाई, वो आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि a दिया हुआ नहीं है। प्लस n माइनस वन आपका हो जाएगा। और d जो है मेरे भाई, वो आपका 4 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, डी आपका जो है वो 4 दिया हुआ है, तो इतना हो गया। उसके बाद आगे अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए यहाँ पर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। 31 बराबर ए प्लस, यहाँ पर 4n माइनस 4 हो जाएगा। अब जो माइनस 4 है उसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा बराबर ए प्लस 4n, ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर जो है मेरे भाई आपका 35 माइनस 4n हो जाएगा। ये आपका जो है समीकरण नंबर दूसरा बन जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये देखिए आपका ए का मान आ गया। अब ए का मान जो है समीकरण नंबर एक में हम लोग रख देंगे। किस में रखेंगे? समीकरण नंबर वन में हम लोग ए की वैल्यू को रख देंगे। तो ए का मान जो है वो समीकरण नंबर ए में हम लोग वन में पुट करने वाले हैं, समीकरण नंबर एक में पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, ए का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर। यहाँ पर आगे क्या लिखना? ए का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर। तो समीकरण नंबर पहला क्या है मेरे भाई? समीकरण नंबर पहला 272 बराबर एन। क्या लिखना है? 272 बराबर एन। उसके बाद आगे क्या है मेरे भाई? ब्रैकेट में 35 माइनस, कितना है मेरे भाई? 35 माइनस ब्रैकेट में, एक मिनट, एन, ए प्लस 31 है मेरे भाई, ए प्लस 31 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? ए प्लस 31 को रखेंगे, ए प्लस 31 हो जाएगा। तो ये आपका जो समीकरण नंबर दूसरा है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर 272 बराबर एन। यहाँ पर देखिए ए के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे? ए के स्थान पे 35 माइनस 4n को रखेंगे, प्लस 31 आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आगे अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए 272 कर देंगे बराबर n। अब देखिए 35 प्लस 31 कर देंगे, तो यहाँ 30 दूना 60 यानी 66 आ जाएगा। कितना? 66 आ जाएगा। और माइनस 4n ऐसे ही रहेगा। अब आगे क्या करेंगे? 272 बराबर, यहाँ पर देखिए n का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में हम लोग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 66n माइनस 4n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए ये रीअरेंज है, इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। रीअरेंज नहीं है, इसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे। तो जब इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो 272 माइनस 66n और प्लस 4n स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए रीअरेंज है, इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर 4n स्क्वायर माइनस 66n और प्लस 272 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 272 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करेंगे? हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही इसमें से 2 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो आगे क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2n स्क्वायर और माइनस 33n हो जाएगा और प्लस 136 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 132
136 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा मेरे भाई? देखिए, जैसे ही हम लोगों ने 2 को कॉमन लिया तो 2n² माइनस 33n प्लस 136 बराबर 0 बचा। तो ये चीज़ जैसे 2 को मैं कॉमन ले लिया तो हो सकता है किसी को ना समझ में। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट में कर देंगे ना, तो ये जो ऊपर है मेरे भाई यहीं आपको राइट मिल जाएगा। तो इसीलिए 2 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब देखिए 2 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 2 को हम लोग राइट साइड भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 2n² माइनस 33n और प्लस 136 बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि 2 को हम लोग राइट साइड भेज देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आपका ये आपका राइट बचेगा 2n² माइनस 33n प्लस 136 बराबर 0 बचेगा। तो यहाँ पर अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 2n² माइनस, यहाँ पर देखिए जो चीज़ मैं आप लोग को बताया था कि गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले लास्ट वाली संख्या के पहले हम लोग को देखना होता है कि कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, यानी प्लस का या फिर माइनस का। अगर प्लस का लगा हुआ है तो हम लोग को ऐसी संख्या को ऐड करना है, ऐड करने पर, जोड़ने पर जो n का गुणांक है यानी 33 जो है वो प्राप्त हो, और उसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर, उसी संख्या का जो n² है, n² के गुणांक से मल्टीप्लाई करने पर आपका जो लास्ट वाली संख्या है वो प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 16 प्लस 17 कर देंगे तो आपका जो ये है 33 है वो प्राप्त हो जाएगा। और 16 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में कर देंगे? 16 का मल्टीप्लाई 17 में कर देंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा, वो जो भी राइट आएगा आंसर, उसका डिवाइड 2 में कर देंगे तो 136 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर 136 ऐसे ही रहेगा बराबर 0 हो जाएगा। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2n² माइनस यहाँ पर 16n माइनस 17n और प्लस 136 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर जो है फिर से जगह छूट गया, नहीं बचा। तो यहाँ पर आगे चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह इतने में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पर 2n हो जाएगा और n माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई? n माइनस आपका n माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n माइनस 8 हो जाएगा, n माइनस 8 और माइनस 17 हो जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में भी n माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? n माइनस 8 हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 2n माइनस 17 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, ये जो इसका पहला वाला है, यानी जो पहले ब्रैकेट वाला है n माइनस 1, सॉरी n माइनस 8 जो है पहले ब्रैकेट का, ये लेंगे। और जो 2n माइनस 17 है इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे मेरे भाई? क्योंकि देखिए ये भिन्न के रूप में आ जाएगा। जब भिन्न के रूप में आ जाएगा तो ये नहीं लेंगे। ठीक है? तो n माइनस 8 बराबर 0 इसको ले लेंगे तो n की जो वैल्यू है मेरे भाई n बराबर 8 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? n बराबर 8 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो दूसरा ब्रैकेट 2n माइनस 17 इसको क्यों नहीं लिया मैं? क्योंकि मेरे भाई ये आपका जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो भिन्न के रूप में आएगा। जब भी ये भिन्न के रूप में आएगा तो हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है मेरे भाई, वो क्वेश्चन नंबर 8 में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है मेरे भाई इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। क्योंकि सेम एक ही जैसा क्वेश्चन है, फार्मूला भी वही लगेगा, सारे रूल वही लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग संख्याएं को बदल कर दिया हुआ है। यानी जो दिया हुआ है मेरे भाई, क्या दिया हुआ है? दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN से एक समांतर श्रेणी बनती है। क्या दर्शाना है हम लोग को? दर्शाना ये है कि जो A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक जो जा रहा है, इससे हम लोग को ये बता रहा है कि इससे एक समांतर श्रेणी बनती है यदि, क्या बोल रहा है? यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित, क्या बोल रहा है? यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो क्या करना है? AN बराबर 3 प्लस 4n। उसके बाद दूसरा जो दिया हुआ है AN बराबर 9 माइनस 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए।
ठीक है। योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो यही हम लोग चलिए ज्ञात करते हैं योग को, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि जो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है ए एन बराबर, जो पहला वाला क्वेश्चन है ए एन बराबर 3 + 4n दिया हुआ है। इसमें जो दूसरा वाला है मेरे भाई ए एन बराबर 9 - 5n दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले वाले को जब मैं सॉल्व करा लूँगा, तो दूसरा वाला आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरी वॉइस पर, मेरी बातों पर गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ़ दूसरा वाले में संख्या बदल कर दिया हुआ है बस। तो चलिए पहले वाले को मैं सॉल्व कराता हूँ। अगर कहिए तो दूसरे वाले को या फिर पहले वाले को, बात वही है, एक ही जैसा है, तो मैं पहले वाले को ही सॉल्व करा देता। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है ए एन बराबर 3 + 4n। क्या दिया हुआ है? ए एन बराबर 3 + 4n दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा आप लोग n के, यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, n के विभिन्न मानों को रखकर अनुक्रम के पद a1 a2 a3 a4 निकालेंगे। क्या लिखना है मेरे भाई? हल की बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा आप लोग, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर n के, क्या लिखना है? n के विभिन्न मानों को रखकर अनुक्रम के पद a1 a2 a3 a4 हम लोग निकालेंगे। लिखना है निकालेंगे। क्या लिखना है? n के विभिन्न मानों को रखकर अनुक्रम के पद a1 a2 a3 a4 निकालेंगे। ठीक है, यही लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आगे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। उसके बाद लिखना है जब जब n बराबर 1 रखने पर एन के स्थान पे हम लोग 1 को रखेंगे। किस में रखेंगे? ये जो दिया हुआ है इसी में हम लोग रखेंगे। तो एन के स्थान पे हम लोग 1 को रखेंगे। तो एन के स्थान पे ए एन बराबर 3 + 4n दिया हुआ है, तो एन के स्थान पे 1 को रखेंगे। तो यहाँ पर 3 + 4 × 1 हो जाएगा। तो ए वन बराबर जो आपका आएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ए वन आपका 7 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एन बराबर 2 रखेंगे, फिर उसके बाद n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 4 रखेंगे, क्योंकि देखिए 4 पद तक रखेंगे हम लोग, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही हम लोग को रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो n बराबर 4 तक हम लोग रखेंगे। किस में रखेंगे? जो फार्मूला दिया हुआ है उसी में रखेंगे। तो ये चीज़ मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ ताकि आगे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसमें आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो अब आगे क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर। किस में रखेंगे मेरे भाई? वो जो फार्मूला दिया हुआ है ए एन बराबर 3 + 4n में n के स्थान पे हम लोग 2 को रखेंगे। तो 3 + 4 × 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 + 4 × 2 हो जाएगा, यानी a2 बराबर, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब इसी चीज़ को इसके बाद आगे अब राइट साइड देख लीजिए आप लोग। तो अब आगे क्या करेंगे? n बराबर 3 रखने पर। तो n बराबर 3 रखेंगे। ए n बराबर 3 + 4n दिया हुआ है, तो n के स्थान पे 3 को रखेंगे। तो 3 + 4 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर a3 बराबर मतलब 4 3 या 12 हो जाएगा, प्लस 3 यानी 15 आ जाएगा। तो a3 जो है मेरे भाई वो आपका 15 आ जाएगा। अब आगे क्या करेंगे? फिर से देखिए 4 पदों तक हम लोग को रखना है। तो अब n बराबर 4 रखने पर, तो n के स्थान पे हम लोग 4 को रखेंगे। तो ए एन बराबर, यहाँ पर आगे क्या है? 3 + 4n हो जाएगा। तो a4 बराबर, यहाँ पर a4 बराबर 3 + 4 × 4 हो जाएगा। तो a4 की जो वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 19 आ जाएगी आपकी। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या आ गया। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो एक श्रेणी आ गया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए क्वेश्चन में श्रेणी बनाने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है?
देखिए दर्शाइए कि इसके ज़रिए जो A1, A2, A3 डॉट डॉट दिया हुआ है तो उसको आगे हम लोग रख सकते हैं, तो A4 तक हम लोगों ने लिया। तो A1, A2, A3, A4 का जो मान आया हुआ है एक श्रेणी, देखिए आगे बोल रहा है इससे एक श्रेणी बनता है, इससे एक श्रेणी बनती है। तो श्रेणी कौन-सी बन गई मेरे भाई? जो हम लोगों ने बनाया हुआ है। यानी ए का मान हम लोगों ने रखा, ए बराबर 1 रखा एक बार, एन बराबर 1 रखा, एन बराबर 2 रखा, एन बराबर 3 रखा एंड एन बराबर 4 को हम लोगों ने रखा। एक श्रेणी बन गई, एक श्रेणी बनी। एक श्रेणी कौन-कौन सी बनी मेरे भाई? एक श्रेणी बनी 7, 11, उसके बाद आगे क्या बना 15 और आपका बन गया 19। ठीक है? देखिए, ये आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। ये डाउट में मत रहिएगा कि ये जो सॉल्व कराया हूँ एक श्रेणी नहीं बनी, ये श्रेणी बन चुकी है आपकी। ठीक है? तो ये एक समांतर श्रेणी बन चुकी है मेरे भाई। अब आगे हम लोग इसी के ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो राइट आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बस इतना ही थोड़ा-सा दिमाग लगाना है आप लोग को बस। तो यहाँ पर ये श्रेणी बन गया मेरे भाई। तो ये इसका जो प्रथम पद a बराबर है 7 हो जाएगा। अवसार अंतर d बराबर जो है मेरे भाई, वो आपका कितना हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद तो 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? जो 4 अंतर है 4 हो जाएगा। पदों की संख्या जो n है मेरे भाई वो 15 दिया हुआ है। चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ दिया हुआ है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं प्रत्येक स्थिति में प्रथम पदों का योग जो है मेरे भाई वो 15 दिया हुआ है। तो ये आपका पदों की संख्या 15 हो गया। अब सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र कौन सा लगेगा? वही सूत्र लगेगा एस एन बराबर एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका फार्मूला लगने वाला है। तो एस 15 हो जाएगा बराबर 15 अपॉन में 2 इंटू ए जो है मेरे भाई वो 7 है प्लस एन माइनस 1, एन जो है मेरे भाई वो आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर n के स्थान पे 15 को रखिए, -1 हो जाएगा और d जो है मेरे भाई सार्वंतर जो है वो आपका 4 है। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर S15 बराबर 15 अपॉन में 2, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 14 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 14 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो S15 बराबर 15 अपॉन में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14, अब 14 फोरजा कितना हो जाएगा मेरे भाई? आपका 14 फोरजा 56 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? 15 6 हो जाएगा, तो S15 बराबर यहाँ पर 15 अपॉन में 2 और इनटू आपका क्या हो जाएगा 14 प्लस 56 को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर S15 बराबर 15 इंटू 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर S15 बराबर कितना हो जाएगा 15 इंटू 35 हो जाएगा। तो S15 बराबर कितना हो जाएगा 15 का मल्टीप्लाई हम लोग 35 में कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई 15, 15 पचे 75 कोई 5 हासिल, हासिल जो है मेरे भाई वो 7 लग जाएगा। 15 तियाँ 45 और 7 52, यानी 525 हो जाएगा मेरे भाई। S15 जो है मेरे भाई वो आपका 525 आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर S15 जो है मेरे भाई वो आपका 525 आ जाएगा। तो अतः क्या लिखना है? अतः प्रथम 15 पदों, सॉरी गलती हुआ, यहाँ पर क्या लिखना है? अतः प्रथम 15 पदों का योग जो है 525 है। क्या लिखना है? अतः प्रथम 15 पदों का योग 525 है। यही आप लोग अतः के बाद लिख लीजिएगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे को आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ। n बराबर एक बार 1 रख लीजिएगा, फिर से n बराबर 2 रख लीजिएगा, फिर से n बराबर 3 रख लीजिएगा, फिर से n बराबर 4 रख लीजिएगा। अब देखिए इसी जो ए एन बराबर 9 माइनस 5n दिया हुआ है, इसी में n के स्थान पे आप लोग पहली बार में 1 रखिएगा, दूसरी बार में 2 रखिएगा, तीसरी बार में 3 रखिएगा, चौथी बार में 4 रखिएगा। इस चीज़ को आप लोग रख लीजिएगा। रखने के बाद आप लोग जैसे मैं पीछे किया हूँ उसी तरीके से कर लीजिएगा। जब आप लोग रख लेंगे तो A1, A2, A3, A4 आप लोग को मिल जाएगा। यानी जो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद मिल जाएगा। किस तरीके से मिलेगा यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। एक समांतर श्रेणी बन जाएगा, जैसे 7 और 11, 15, 19 बना हुआ है, इस तरीके से आपका एक समांतर श्रेणी बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई?
जैसे ही आपका समांतर श्रेणी बन जाएगा, आप लोग इस तरीके से मान लीजिएगा, अब इसका प्रथम पद ए बराबर और सारवंतर डी आ जाएगा और पदों की संख्या 15 तो दिया हुआ है। उसके बाद ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में सारी वैल्यू को आप लोग पुट कर देंगे, रख देंगे, तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई? तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर जो 8 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग ना सॉल्व कर पाएँ। चलिए मैं सॉल्व करा देता हूँ थोड़ा स्पीड से। तो यहाँ पर जैसे ही n बराबर 1 हम लोग रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, तो आपका n बराबर 1 रखने पर जो राइट आंसर आएगा A1 बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई? उसके बाद आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, देखिए, अपने मन में रख कर के मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। तो मैं ई एन बराबर एन के स्थान पे मैं 1 को रखा, तो ए बराबर आपका 4 आ गया। ठीक इसी प्रकार से एन के स्थान पे मैं 2 को रख रहा हूँ, तो एन बराबर 2 रख रहा हूँ, तो ए टू बराबर यहाँ पर मैं 9 माइनस 5 इंटू 2 को रख रहा हूँ, तो 5 दूना 10 यानी -1 आ जाएगा। तो ए टू बराबर जो है मेरे भाई वो आपका -1 आ जाएगा। ठीक है? उसके बाद ए थ्री, तो यहाँ पर ए थ्री, एन के स्थान पे 3 को रख रहा हूँ, तो ए थ्री हो गया 9 माइनस 5 एन, 5 इंटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो यानी 5 इंटू 3 यानी 15 हो जाएगा, तो 9 में से 15 को माइनस कर देंगे तो यहाँ -6 आ जाएगा। तो ए थ्री जो है मेरे भाई वो आपका -6 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ए4, ए के स्थान पे हम एन के स्थान पे 4 को रख रहे हैं, तो यहाँ पर 9 माइनस 5 इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 इंटू 4 यानी 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो 9 - 20 तो 11 हो जाएगा, यानी -11 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -11 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये आपका एक समांतर श्रेणी बन चुका है, एक समांतर श्रेणी है। ये आपका एक समांतर श्रेणी है, कौन कौन सा है? आपका जो समांतर श्रेणी है मेरे भाई वो आपका 4 हो गया, -1 हो गया, -6 हो गया और -11 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये आपका समांतर श्रेणी हो गया। तो यहाँ पर प्रथम पद 4 हो जाएगा, सार व अंतर जो डी है मेरे भाई वो आपका माइनस कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। और उसके बाद पदों की संख्या जो n है मेरे भाई वो आप 15 दिया हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर सूत्र सूत्र कौन सा लगेगा? एस एन बराबर एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यही फार्मूला लगेगा। अब तो आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं वैल्यू को भी पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर एस 15 हो जाएगा बराबर 15 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 इंटू ए यानी 4 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1, सॉरी, एन के स्थान पे 15 को रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन के स्थान पे 15 हो जाएगा मेरे भाई, तो एन 15 -1 और डी जो है मेरे भाई वो आपका -5 है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, राइट आंसर आप लोग को मिल जाएगा। बुक से मैच कर लीजिएगा आंसर को कि आपका राइट आंसर क्या आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको ज़रूर से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। कोई भी चीज़ छोड़ते हैं तो वो छूटा रह जाता है, सॉल्व नहीं हो पाता है। तो आप लोग साथ ही साथ सॉल्व कर लिया करिए। ठीक है? तो सारी वैल्यू को मैं रख दिया हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कैलकुलेशन करना है। अगर इतना भी नहीं कर पाएँगे तो बेकार है आपका पढ़ाई करना। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाया और आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक बहुत अच्छे से पढ़िएगा मेरे भाई, मेहनत कीजिएगा। धन्यवाद।